हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आज हमारा टॉपिक खत्म होने वाला है। लास्ट टॉपिक बचा है बजट लाइन और बजट सेट, और इसके बाद मैं आपको इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स भी करवाने वाली हूँ, फिर हम अगला चैप्टर करेंगे। ठीक है, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं बजट लाइन और बजट सेट। देखो, इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, इंडिफरेंस कर्व, है ना। अब वहां पे और यहां पे क्या अंतर है। बजट लाइन जो है वो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। मतलब मुझे दो गुड्स खरीदने हैं, कंज्यूम करने हैं, दो चीजें मेरे पास है, लेकिन विच कैन बी परचेस्ड विथ गिवन इनकम। मेरे पास मेरी जो इनकम है वो फिक्स है। मेरे पास 20 रुपए हैं, मुझे 20 रुपए में दो चीजें खरीदनी है, पेंसिल भी और रबर भी। मेरे पास 100 रुपए हैं, मुझे 100 रुपए में कॉपी भी खरीदनी है और बॉक्स भी खरीदना है। तो मैं 10-10 रुपए वाली कितनी कॉपी खरीदूं और बॉक्स कितने खरीदूं। यानी कि एक पर्टिकुलर इनकम आपकी फिक्स्ड है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज की जो कंडीशंस हैं मिडिल क्लास फैमिली की, वहां पे फिक्स होती है उनकी इनकम। अब उन्हें ये भी खरीदना है और ये भी, तो वो कितने तरीके से कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, सारे कॉम्बिनेशन बनाने हैं such that the cost of each of these combination is equal to the money income of consumer। इस बात को ध्यान रखना कि हर कॉम्बिनेशन में उसकी जो मनी इनकम है वो इक्वल होनी चाहिए। यानी कि यदि 100 रुपए है तो पूरे 100 रुपए खर्च होने चाहिए, 50 रुपए हैं तो पूरे 50 रुपए खर्च होने चाहिए। मतलब इनकम पूरी खर्च करनी है दो गुड्स को परचेस करने में। इसकी कितनी क्वांटिटी खरीदूं और इसकी कितनी, इसी को अपन समझते हैं। बुक का ही एग्जांपल लिया है बेटा, एप्पल ए और बनाना बी। ठीक है, हम मान रहे हैं कि एक एप्पल 4 रुपए का आ रहा है, ठीक है, और एक बनाना 2 रुपए का। फर्स्ट ई कंडीशंस, हमने 5 पूरे एप्पल्स खरीद लिए, तो 5 4 20। एक एप्पल यदि 4 रुपीज का है तो 5 खरीदे तो पूरे 5 4 20 हो गए, और मैंने बनाना एक भी नहीं खरीदा। यानी कि मेरा कॉस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन और मनी इनकम दोनों इक्वल हुए। ये है बजट लाइन। सेकंड कॉम्बिनेशन, मान लीजिए मैंने 5 की जगह मुझे एक बनाना भी खरीदना है, एक खरीदना है, तो मैंने इसको 4 कर लिया, 4 4 16, 16 रुपए खर्च हुए। तो इधर मैंने 2 खरीद लिए, 2 16, 2 2 4, कितने 2। फिर मेरा एप्पल एक और मैंने एक छोड़ा, सेक्रीफाइस वही बात है कि वहां पे भी हमने यही सीखा था कि यदि मेरे पास 2 कॉम्बिनेशन होते हैं तो एक का मुझे कंजप्शन बढ़ाना होता है तो दूसरे का मुझे कम करना होता है। यहां पर भी यदि मुझे बनानास की संख्या बढ़ाती जाना है तो मुझे यहाँ कम करते जाना है। ध्यान ये रखना है कि मेरा एप्पल 4 का है और बनाना 2 का है, तो यदि इधर से एक एप्पल छोड़ती हूँ तो 4 रुपए बचते हैं, है ना। तो इधर कितने आएंगे ये ध्यान रखना। अब मैंने 3 एप्पल्स खरीदे तो 3 4 12 रुपीज, तो 8 रुपए बच रहे हैं, यानी कि मैं 4 बनानास खरीद सकती हूँ। फिर मैंने 2 एप्पल ही खरीदे तो मैंने 6 बनानास खरीद लिए। एक एप्पल खरीदा तो 8 बनाना, एक भी एप्पल नहीं खरीदूं तो 10 बनाना। इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल ही नहीं है। या तो मैं एक भी नहीं खरीदूं या मैं मैक्सिमम कितने खरीदूं, 5। क्यों? क्योंकि मेरी जो मनी इनकम है वो 20 रुपए फिक्स्ड है। मेरी जो मनी इनकम है वो कितने रुपए फिक्स्ड है, 20। तो फिक्स्ड इनकम पर 2 कॉम्बिनेशन को कितने तरीकों से हम खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, वो कहलाता है बजट लाइन। ठीक है, अब आता है बजट सेट। फिर बजट सेट क्या होता है? बजट सेट में ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स विच अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड गिवन हिज इनकम एंड प्राइजेस इन द मार्केट। इसमें वो ये सारे कॉम्बिनेशन तो होंगे, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे जरूरी नहीं है कि वो अपने 20 रुपए पूरे खर्च करे। बजट सेट में वो कॉम्बिनेशन भी इंक्लूड होंगे जिनमें पूरे पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं।
जैसे मैं आपको बताऊं कि बजट सेट में मैंने 4 ही एप्पल खरीदे 16 रुपए के, और बनाना एक भी नहीं खरीदा, तो मैंने 16 रुपए ही खर्च करे, 4 रुपए मैंने बचा लिए। मैंने 3 एप्पल खरीद लिए और 1 बनाना खरीद लिया, तो 12 और 1 बनाना 2, 14, और मैंने 6 रुपीज बचा लिए। बजट सेट में वो सारे कॉम्बिनेशन भी आएंगे जिनमें हम पूरी इनकम खर्च नहीं कर रहे हैं। यदि हम इनकम को थोड़ा बचा लेते हैं और दोनों चीजें खरीद लेते हैं तो वो बजट सेट कहलाएगा। ठीक है, ये बजट लाइन का डेफिनेशन, ये शेड्यूल। अब इसकी डायग्राम की यदि मैं बात करूं तो देखो, मैंने नीचे बनाया बेटा एप्पल ए 0 1 2 3 4 5, ठीक है, और ऊपर मैंने बनाया है बनानास। अब देखो, पहले मैंने एक भी एप्पल नहीं खरीदा, एक भी एप्पल, तो ये नहीं कि 0, तो 0 पे मैं कितने बनानास खरीद रही हूं? 10। फिर एप्पल मैंने 1 खरीदा, ठीक है, ये रहा, तो ये 8। फिर एप्पल मैंने 2 खरीदा, तो ये 6। फिर 3 पे 4, और फिर 4 पे 2, और 5 पे 0। ये स्लोप डाउनवर्ड्स और स्ट्रेट बनेगा, लीनियर कर्व बनेगा, स्ट्रेट। बजट लाइन स्ट्रेट होगी, स्लोप डाउनवर्ड होगा। इधर का आपने उतार लिया होगा, नहीं तो पहले पोज करके इधर का उतारिएगा, मैं आपको कुछ समझाना चाह रही हूं। देखो, ये हमेशा बजट लाइन जो होगी वो स्लोप डाउनवर्ड होगी, और इस बजट लाइन पे जो ये पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जो हमें बताते हैं फुल यूटिलाइजेशन, मतलब हम हमारी इनकम को फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हैं, एक भी पैसा बचा नहीं रहे हैं। ये जो पॉइंट्स हैं बेटा, यदि मैं यहां की बात करूं, जैसे मैंने यहां पे बनाया है, तो मैं बनानास कितने खरीद रही हूं? 4, और एप्पल कितना खरीद रही हूं? 1, तो 2 into 4 और बनाना 4 into 1, है ना, तो 4 2 जा 8 और 4 कितने रुपए? 12 रुपीज ही खर्च कर रही हूं। तो यदि बजट लाइन के अंदर की पॉइंट्स की बात करें तो ये अंडर स्पेंड इनकम को बताते हैं। बजट लाइन के जो अंदर होंगे बेटा, वो किस पॉइंट को बताते हैं? कि हमने अभी अपनी पूरी इनकम खर्च नहीं की है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। अब मैं यहां की बात कर दूं तो इसे क्या बोलूंगी? अंडर स्पेंड, तो ओवर मत बोलना, इसे बोलेंगे अनअटेनेबल। ये वो पॉइंट्स है जो मैंने आपको उसमें भी बताए थे पीपीसी में, अनअटेनेबल पॉइंट, मतलब सेम इनकम पे 20 रुपए में मैं ये वाला कॉम्बिनेशन परचेस ही नहीं कर सकती। हाँ, यदि मेरी इनकम बढ़ जाएगी तो मैं जरूर खरीद सकती हूँ। तो बजट लाइन में कितने पॉइंट्स होते हैं बेटा? 3, एक अंदर, एक लाइन पर और एक बाहर। अंदर का मतलब अभी हम हमारी पूरी इनकम खर्च नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम पूरी इनकम खर्च कर रहे हैं, और यहाँ पर सेम इनकम पर हम इन पॉइंट्स को अटेन ही नहीं कर सकते, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। अच्छा, प्रॉपर्टीज की बात करूं तो बजट लाइन हमेशा स्लोप डाउनवर्ड होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। फर्स्ट, बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक। और सुनिए, कंज्यूमर इनकम इज फिक्स्ड। इस कंडीशन में जब बजट लाइन की बात करेंगे तो बजट लाइन तब बनेगा जब कंज्यूमर की इनकम कैसी रहेगी? फिक्स्ड। कंज्यूमर इज अ रैशनल, ठीक है, समझदार भी होना चाहिए। प्राइस, दोनों बोथ गुड्स की प्राइस उस वक्त क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। ये प्रॉपर्टीज 5 हो गई, कांस्टेंट। अब सुनिए, स्लोप ऑफ बजट लाइन हमेशा स्ट्रेट क्यों होता है? क्यों? बिकॉज प्राइस रेशियो। प्राइस रेशियो मतलब क्या? प्राइस ऑफ एप्पल और प्राइस ऑफ बनाना दोनों सेम है। प्राइस ऑफ एप्पल कितना लिया था मैंने? 4 रुपए। प्राइस ऑफ बनाना मैंने कितना लिया था? 2। यानी कि हर बार जो मेरा रेशियो है वो 2:1 का ही हो रहा है। प्राइस रेशियो सेम है,
ठीक है, तो यदि प्राइस रेशियो सेम होता है, इसीलिए ये जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन बनता है। क्लियर? प्राइस रेशियो सेम है, इसलिए ये जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। एक नंबर में एमसीक्यूज में आ सकता है। बजट सेट, प्राइस रेशियो, डायग्राम, बजट लाइन, सब कुछ हो गया। अब क्या बचा? छोटा सा और बचा है। यदि हमें बजट लाइन में शिफ्टिंग के बारे में बोले, बजट लाइन शिफ्ट, जैसे कि हमने पीपीसी में पढ़ा था, ये हमारी बजट लाइन है। ठीक है, अगर मैं अपने कंज्यूमर की इनकम को बढ़ा दूं, यदि कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा बजट लाइन पे? तो यदि मेरी इनकम इंक्रीज हो जाए तो मैं ज्यादा कॉम्बिनेशन के गुड्स को परचेज कर सकती हूं। तो यहां पे मेरा जो बजट लाइन है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा राइटवर्ड। अच्छा, एक और बात, मैंने कहा था बजट लाइन और आईसी कभी भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच नहीं करता है, क्योंकि वहां हमें दोनों का कुछ ना कुछ कंजप्शन करना होता है। और बजट में ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स और वाई को दोनों को टच करता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है आईसी और बजट में, है ना। चलो, तो राइटवर्ड शिफ्ट होगी। इसका उल्टा, यदि कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज हो जाए तो भाई मैं जितने खरीद रही हूं उतने भी परचेस नहीं कर पाऊंगी, तो मेरा बजट लाइन लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। राइटवर्ड कब होगा? जब इनकम बढ़ जाएगी। लेफ्टवर्ड कब होगा? जब मेरी इनकम कम हो जाएगी। अच्छा, यदि मान लीजिए ये मेरा इधर एप्पल है और इधर बनानास, इनकम सेम है, इनकम में कोई चेंज नहीं हुआ है बेटा, इनकम कांस्टेंट है, एप्पल की प्राइस भी कांस्टेंट है, लेकिन बनाना की प्राइस बढ़ गई। तो ये मेरा एप्पल है और ये मेरा बनाना, ठीक है। तो मैं एप्पल तो उतने ही खरीदूंगी, लेकिन हो सकता है कि अब बनाना मेरे उतने नहीं बल्कि मेरे बनाना थोड़े कम हो जाए। यदि दोनों की प्राइस में से किसी एक की प्राइस कम हो जाए, तो प्राइस कम हो गई, मान लो बनाना की प्राइस कम हो गई, तो मैं उस प्राइस में ज्यादा बनाना खरीद पाऊंगी। ऐसा भी हो सकता है। आया? फिर से देखो, ये मेरा एप्पल और ये मेरा बनाना, ये मेरा एप्पल है और ये मेरा बनाना। अब मैं कहती हूं कि एप्पल 4 रुपए की जगह 3 रुपए हो गया, तो हो सकता है मैं पहले 4 खरीद रही हूं तो 5 एप्पल आ जाए, है ना। एक रेशियो दे रही हूं कि यदि दोनों कमोडिटीज में से एक कमोडिटी की प्राइस कम हो जाए तो आप अंदर आ जाना, कम हो जाए तो बाहर ज्यादा खरीद पाओगे, और यदि बढ़ जाए तो आप कम खरीद पाओगे। तो ये एप्पल में हो सकता है, बनाना में हो सकता है कि 2 कमोडिटी हो, किसी एक को चेंजेस हो। तो ध्यान से सुनना बेटा, यदि प्राइस बढ़ जाएगी तो हम कम खरीद पाएंगे, तो लेफ्टवर्ड, और प्राइस कम हो तो हम ज्यादा खरीद पाएंगे, राइटवर्ड। ठीक है, लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड बात समझ में आई? आपको कोई भी कंडीशन दे तो आप ये सोचने की कोशिश करना कि इस कंडीशन में मैं वो चीज ज्यादा खरीद पाऊंगा या कम, लेकिन ध्यान ये रखना है कि कंज्यूमर की इनकम जहां पर क्या हो, फिक्स्ड, तो ये कंडीशन, ठीक है। और यदि वो कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज डिक्रीज की बात करें तो बजट लाइन कैसे शिफ्ट होगी। ये था आपका पूरा स्लोप ऑफ बजट लाइन कैसी होती है, प्राइस रेशियो, शिफ्टिंग, प्रॉपर्टीज, बजट लाइन कंप्लीट। बजट सेट, ध्यान रखना जब हम सारी इनकम खर्च ना करते हुए कुछ सेव कर लें, वो सारे कॉम्बिनेशन भी यदि बजट लाइन में ऐड कर दिए जाते हैं तो वो बजट सेट हो जाता है। ये था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पूरा चैप्टर। मैंने आपको 4 से 5 वीडियोस में पार्ट में पूरा समझा दिया, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड पहले प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन करने वाले हैं कि टीयू दिया है तो एमयू कैसे फाइंड होगा, मिसिंग वाले कैसे होंगे, फिर हम जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर पे डिमांड। ठीक है, तो यदि आप लोगों को लगता है कि मुझे 11th क्लास की पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ानी चाहिए और बिजनेस, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट। और मैंने टीएस ग्रवाल का पूरा 11th का कोर्स कर रखा है, चेक इन प्लेलिस्ट।
यदि कोई क्वेश्चन छूट रहा है, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, तो कमेंट में जरूर करो, मैं उसका फिर से वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा। बाय, टेक केयर।